अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या डोनाल्ड ट्रंप का 20 नकाती मंसूबा वाकई मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने वाला है या फ़लस्तीनी अवाम को एक नए जाल में फंसाने की आलमी साजिश है? अगर आप जानना चाहते हैं सच तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि दुनिया की सबसे बड़ी और अहम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या मज़ाहमती तंजीम को अमरीकी जंगबंदी तजवीज़ मौसूल हुई है। मज़ाहमती तंजीम के एक सीनियर ओहदेदार ने यह वाज़ेह किया कि उन्हें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी भी किस्म की जंगबंदी तजवीज़ मौसूल नहीं हुई, ना बराह रास्त और ना ही सालसों के ज़रिए कोई बाज़ाब्ता पैगाम या तजवीज़ उनके पास नहीं पहुंची। इस बयान ने दुनिया भर के मीडिया और सफारती हलकों में हलचल मचा दी क्योंकि ट्रंप के ऐलान करदा अमन मंसूबे को बैनुल अक़वामी सतह पर बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा था, लेकिन मज़ाहमती तंजीम के मुताबिक अभी तक उनके दरवाजे पर ऐसी कोई तजवीज़ नहीं आई। तंजीम ने वाज़ेह किया कि वो किसी भी ऐसी तजवीज़ पर गौर करने के लिए तैयार हैं जो वाकई ही जंग के खात्मे और फ़लस्तीनी अवाम के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दे सके। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी मुआहदे का हिस्सा उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं होगा जब तक उसमें गज़ा से इसराइली इनखला की शराइत शामिल ना हो, फ़लस्तीनी मफादात का मुकद्दम ना रखा जाए और जंग का हकीकी खात्मा ना हो। ये मौक़िफ़ ज़ाहिर करता है कि मज़ाहमती तंजीम महज वक्ती रिलीफ या झूठी यकीन दहानियों पर कायल नहीं होगी। नाज़रीन, क्या मज़ाहमती तंजीम अपने हथियार डालने पर राज़ी है? इस सवाल पर मज़ाहमती तंजीम ने इंतहाई दो टोक जवाब दिया। उनके ओहदेदार ने कहा कि जब तक इसराइली कब्ज़ा कायम है, मज़ाहमत के हथियार एक सुर्ख लकीर हैं। उनका कहना था कि यह हथियार फ़लस्तीनी अवाम की बका और आज़ादी की ज़मानत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हथियारों के मसले पर सिर्फ उसी सूरत में बात हो सकती है जब एक ऐसा ज़बरदस्त प्लान सामने आए जो 1967 की सरहदों पर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को यकीनी बनाए। यह बयान एक तरह से दुनिया को यह पैगाम देता है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमत के बगैर इसराइली कब्ज़ा कभी ख़त्म नहीं होगा। इसराइल में यरगमालियों और लापता अफराद के ख़ानदानों ने एक प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इन ख़ानदानों ने कहा कि वो ट्रंप के लिए बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 7 अक्टूबर के बाद से उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यानी अपने प्यारों को घरों में वापस लाने के मुआहदे को मुमकिन बनाया। उनके मुताबिक ये मुआहदा तारीखी है और उसने ये उम्मीद की किरण पैदा कर दी कि लेकिन साथ ही इन ख़ानदानों ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर शदीद दबाव डाला और कहा कि वो फौरी तौर पर गज़ा में लड़ाई बंद करने का हुक्म दें क्योंकि मुसलसल जंग के नतीजे में यरगमालियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ रही हैं। अब जानेंगे कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ रहा। नाज़रीन, इस हवाले से शहबाज शरीफ ने ट्रंप के मंसूबे को खुश आमदेद कहा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप के 20 नकाती अमन मंसूबे को सराहा और इसका खैर मकदम किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि यह मंसूबा मशरिक़ वस्ता में सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की की तरफ एक अहम कदम है। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि सदर ट्रंप इस मुआहदे को हकीकत बनाने के लिए हर मुमकिन तावन करने के लिए तैयार हैं और वो इस मंसूबे को एक अमली शक्ल देने के लिए खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ के किरदार को भी सराहते हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी वाज़ेह किया कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ 2 रियासती हल के ज़रिए मुमकिन है और यही फ़लस्तीनी अवाम के हक़ में बेहतरीन रास्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इसे अमन के लिए एक तारीखी दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि यह मंसूबा सिर्फ अमरीका की कोशिश नहीं बल्कि इसमें सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई अरब ममालिक ने हिस्सा लिया। उनके मुताबिक यह मंसूबा मशरिक़ वस्ता के मुस्तकबिल को बदल सकता है क्योंकि इसमें जंग बंदी, यरगमालियों की रिहाई और एक नए सिविलियन ढांचे के क़याम जैसे नकात शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि मंसूबे के पहले मरहले में तमाम यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाएगा। ये एक बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। फ़लस्तीनी हलकों में यह खदशा पाया जा रहा है कि यरगमालियों की रिहाई के बदले
मज़ामती तंजीम पर मज़ीद दबाव बढ़ाया जाएगा और फ़लस्तीनी अवाम के इज्तिमाई हकूक़ को नज़रअंदाज किया जाएगा। नाज़रीन, ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा कि इस मंसूबे के तहत इस तंजीम को गैर मुसल्लह किया जाएगा और गज़ा को अस्करियत से पाक कर दिया जाएगा। इसके बाद एक पुरअमन सिविलियन इंतज़ामिया कायम की जाएगी और इसराइल अपनी सिक्योरिटी के दायरे को बरकरार रखेगा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या फ़लस्तीनी अवाम वाकई ही इस इंतज़ाम को कबूल करेंगे, जबकि उनके नज़दीक मज़ाहमत उनकी आज़ादी की अलामत है। अब अमन बोर्ड क्या होगा और इसमें कौन शामिल होगा? ट्रंप ने ऐलान किया है कि एक अमन बोर्ड तश्कील दिया जाएगा जो इस मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। उन्होंने कहा कि वो खुद इस बोर्ड की क़यादत करेंगे और साबिक बरतानी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। इससे ये तासुर मिलता है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इस मंसूबे को आलमी सतह पर कानूनी जवाज़ देना चाहते हैं। सबसे अहम सवाल, क्या मज़ाहमती तंजीम मंसूबे पर राज़ी हुई है? अभी तक मज़ाहमती तंजीम ने इस मंसूबे को कबूल नहीं किया। उनके मुताबिक फ़लस्तीनी अवाम की मर्ज़ी के बगैर कोई भी मुआहिदा बेमानी होगा। ट्रंप ने इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि यह एक मुनसफ़ाना तजवीज़ है और अगर तंजीम ने इसे कबूल ना किया तो इसके नताइज की ज़िम्मेदारी वही उठाएगी। इस बयान से अंदाज़ा होता है कि अमेरिका दबाव डालने के लिए आलमी राय आमा को तंजीम के ख़िलाफ़ करने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ट्रंप का मंसूबा इसराइल के जंगी मकासद को पूरा कर रहा है। उनके मुताबिक ये जंग इसलिए लड़ी गई थी ताकि तंजीम को गज़ा से रहने में रोका जाए और ये मंसूबा इसी मकसद को पूरा कर रहा है। नेतन्याहू ने इसे इसराइल की बड़ी कामयाबी करार दिया और कहा कि इससे यह साबित होता है कि उनकी पॉलिसी दुरुस्त थी। नाजरीन, अब सवाल आपके सामने है, क्या यह 20 नकाती मंसूबा वाकई अमन कायम करेगा या फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ को कुचलने की एक और कोशिश है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हकीकत जान सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।